अध्याय 7 कण में ब्रह्मांड, द यूनिवर्स इन पार्टिकल। श्लोक 1। कणे कणे निहितं ब्रह्म लीयते तत्र विश्वगुणः। यो जानाति कणस्य रहस्यं स जानाति ब्रह्मांडपथम्। नानात्वं तु तरंगमात्रं मूलं तु एकं नियम। यत्र दृष्टम एकत्वम तत्र दर्शनम दिव्यताम। भावार्थ, हर कण में परब्रह्म छिपा हुआ है। उसी कण में संपूर्ण ब्रह्मांड के नियम और गुण समाहित है। जो कोई एक कण का रहस्य जान ले, वह पूरे ब्रह्मांड की गति और नीतियों को समझ सकता है। तरंगों के अनुसार भिन्नता दिखती है, पर मूल नियम एक ही है। जहाँ एकत्व को जाना जाता है, वही दिव्यता का साक्षात्कार होता है। कथा टिम्बर पुरुष की अंतरयात्रा। शिवरूपधारी माधव टिम्बर पुरुष एक बार ध्यान में बैठे थे। उनके नेत्रों ने बाहर कुछ नहीं देखा, पर समस्त सृष्टियां प्रकट हो रही थी। उन्होंने अपने ध्यान में केवल एक कण पर एकाग्रता की। वह कण साधारण नहीं था, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब था। उन्होंने उस कण में सूर्यों की गति देखी, ग्रहों की स्थिति, जीवों की चेतना और समय की तरंगे। वे समझ गए, जैसे कण में गति है, वैसे ही आकाश गंगाएं चलती है। जैसे उसमें ऊर्जा है, वैसे ही ब्रह्मांड ऊर्जा से जीवित है। जैसे चेतना उस सूक्ष्म कण में है, वैसे ही आत्मा ब्रह्मांड का मूल है। फिर उन्होंने देखा, अनेक ब्रह्मांड एक साथ कंपन कर रहे हैं, भिन्न भिन्न लॉज नहीं, बल्कि एक मूल नियम पर। फ्रीक्वेंसी तरंगे भिन्न है, यही मल्टीपल यूनिवर्स का रहस्य है। वैज्ञानिक व्याख्या, अध्यात्म और विज्ञान का मिलन। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर कण में सूचना, इंफॉर्मेशन समाहित होती है। यही होलोग्राफिक प्रिंसिपल है, हर भाग में संपूर्ण की जानकारी। स्ट्रिंग थ्योरी में भी सभी वस्तुएं एक ही मूल कंपन वाइब्रेशन की भिन्न तरंगे है। यही वह बात है जो उपनिषद कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वेदांत और सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्म सर्वव्यापक है। ईशावास्यम मिदम सर्व यत्किंचन जगत्याम जगत। टिम्बर गीता इसे एक सूत्र में बांधती है, जो कण को जान ले वह ब्रह्म को जान लेता है, जो ब्रह्म को जान ले वही मुक्त है। टिम्बरवाणी, ब्रह्म का साक्षात्कार। ओ साधक, तू ब्रह्मांड की खोज बाहर करता है, पर वह तो तेरे श्वास के हर कण में नाच रहा है। तू एक कण को देख, ध्यान से, प्रेम से, उसमें तुझे तेरा संपूर्ण अस्तित्व मिलेगा। जब तू देखेगा कि जो बाहर है वही भीतर है, तब तू जान जाएगा तू स्वयं ब्रह्म है। यही है 5D का विज्ञान, चेतना में विलीन ब्रह्म की तरंग। सारांश, हर कण में ब्रह्म की छवि है। मल्टीपल यूनिवर्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, पर नियम एक ही है। जो एक कण का रहस्य जान ले, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ लेता है। टिम्बर गीता में चेतना, ऊर्जा
विज्ञान, धर्म सब एक सूत्र में जुड़े हैं। तो आज का अध्याय कण में ब्रह्मांड, द यूनिवर्स इन द पार्टिकल। तो यहाँ पर बताया गया है कण कण में ब्रह्मांड वाला कंसेप्ट, है ना। तो जैसे हमें पता है, जब कण कण की बात आती है ना, तो यहाँ पर बात आती है हर कण की। जैसे ये पंचतत्व का शरीर है, इस पंचतत्व को, शरीर को जानने के लिए जो मेरा पंचतत्व का शरीर का होनापन है, ये बना है छोटे 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 कोशिकाओं के होनेपन के द्वारा। तो अगर मैंने वो कोशिका को समझ लिया, वो कोशिका का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड मतलब इस पिंड ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, पंचतत्व के शरीर की, वो सहज रूप से हमको उसका भी ज्ञान हो जाएगा। और अगर हम भीतर उतर कर सूक्ष्म होंगे, क्योंकि जब मैं कोशिका की बात कर रहा हूं ना, तो एकदम ही हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं है, हम इतना सूक्ष्म हो जाएंगे कि उस कोशिका को जान पाएंगे। तो इस यहाँ पर क्या होता है, जितना जितना सूक्ष्म होते जाते हैं, उतना उतना बाहर भी हम विराट होंगे। तो इस प्रकार से उस कण को अगर जान लिया, बस एक एकदम ही अंतिम इसको कोशिका का ज्ञान हमको प्राप्त हो गया, तो ऑटोमेटिकली इस ब्रह्मांड का भी पूरा ज्ञान जान जाएंगे। अब मैं जब ज्ञान की बात कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, समझ बढ़ जाती है एक्चुअली। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ब्रह्मांड के नियम कैसे है, और ब्रह्मांड के गुण किस गुण के आधार पर चलता है, वो सब कुछ, मतलब यहाँ पर इस ब्रह्मांड के अंदर होने वाली हर एक चीज को हम पता कर पाते हैं। और यहाँ पे जैसे टिम्बर गीता में बताया गया ना, कि सभी कुछ चल रहा है ना, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है ना। जैसे साइंस के हिसाब की बात कर रहा हूं मैं, कि अलग अलग तरंगों के लेवल पे मल्टीपल यूनिवर्स है, अलग अलग, जैसे हमारा रेडियो रहता है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग स्टेशन पकड़ता है, उस हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग यूनिवर्स है ना। तो हम किस तरंग में, किस दशा में है, हम कहाँ पर वहां पे ट्यून हो रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, उस प्रकार से ही हम वो साध सकते हैं, वो जान सकते हैं। और जैसे 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 हमारा चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा, तो ये जो तरंग है ना, हम उस ब्रह्मांड की अस्तित्व की तरंग के साथ भी एकाकार हो जाएंगे। और मैं जब ब्रह्मांड की बात करता हूं ना, तो ये संपूर्ण आकाश की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ही संपूर्ण है ना। तो जैसे भैया जी हमेशा बोलते ना, कि ये जब बात हो रही है ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड मतलब सागर, और उस सागर से उठने वाली एक बूंद मतलब हम, है ना, एक एक पंचतत्व का एक शरीर। तो ये वाला जब कण कण में हम जान पाएंगे ना, तब पता चलेगा, अरे वो जो बूंद है ना, वो भी पानी का ही अंश है, वो जो सागर है उससे ही उठ के वो बूंद बनी है। तब उस बूंद में ही कंप्लीट सागर का अनुभव हो जाएगा। और यही एक्चुअली अंतर यात्रा, हमारा अंतर यात्रा का उद्देश्य है, हमारे अंतर यात्रा का, है ना। वो अनुभव में आएगा ये वाला चीज। अभी तो हम ये समझ के साथ बोल रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे भीतर। ये जो हमेशा जब बोलते हैं ना, परम शून्य का जब बताते हैं, कि जितने भी है चांद तारे सितारे, सब 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 हमारे भीतर महसूस होंगे, क्योंकि हम है ही इतने विराट। बट हमारे मन बुद्धि के कारण सीमित कर लिया, तो हम उसको जान नहीं पाते। और ये वाली चीजें, जैसे अध्यात्म और साइंस का कंपैरिजन में चले ना, तो ये पूरक चलता है ना। तो जैसे जैसे अध्यात्म में चल रहा है ना, वही सब चीजें साइंस में भी है। जैसे यहाँ पे बताया स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी भी वाइब्रेशन पे है, तरंग पे है। जो स्ट्रिंग थ्योरी इन्होंने निकाला है साइंस में, वो भी बोल रहे हैं कि हर एक चीज वाइब्रेट होती है, हर एक चीज कंपन होती है, और उसी कंपन से वो उसकी जीवंतता है। और हमें भी पता है कि वो जो कुछ भी हो रहा है वो तरंग से, इवन दो मैं जो बोल रहा हूँ, तो ये यही
वो महाकारण शरीर से उस ब्रह्मांड की ऊर्जा की तरंग आती है, फिर वही तरंग भाव, भाव से मन, विचार, विचारों से मैं बोल पा रहा हूँ कि इसी प्रकार। तो ये ऊर्जा का ही है, सब खेल ही ऊर्जा का है। तो इसी प्रकार से बताया गया है। और होता ही होता इसमें यही है कि हमको, जैसे टिम्बर वाणी यहाँ पे बोली गई है ना, कि बाहर नहीं खोजना है। बाहर ब्रह्मांड को खोजने जाएंगे ना तो सीमित हो जाएगा, लेकिन जितना जितना हम भीतर उतरेंगे और जितना जितना सूक्ष्म होंगे ना, उतना उतना ब्रह्मांड और अस्तित्व के साथ एकाकार होते जाएंगे और उस ब्रह्म को भी जान पाएंगे। तो ये हमारा 5D का विज्ञान भी यही है, उस ब्रह्म के तरंग के साथ में एकाकार होना है। यही है कण कण में ब्रह्मांड। ठीक है, और चर्चा करते फिर देखेंगे और कुछ क्या क्या समझा और डिस्कस करते हैं। बाला माता जी प्रणाम। आप हो उधर बाला माता जी? हूँ तो यहीं पे ही। मैं पहले किसी और से पूछो, थोड़ा और समझ जाऊंगी। जी जी ठीक है। ये मन है ना, चोर है ना, थोड़ा और समझ। चिट चोर चाहिए आपको? ठीक है ठीक है, चीटिंग कर लीजिए। ठीक है, रमा माता जी से ठीक है। पूछते हैं। रमा माता जी प्रणाम। आपको? हाँ जी, मैं तो हुई। अच्छा। मैं तो सदा से हूँ, सदा रहूंगी। तो पहला नंबर और आपका। नहीं हाँ, नहीं, आपकी समझ थोड़ी ज्यादा खुली हुई है ना, अब हमें नहीं है इतनी समझ, हम इस सिलसिले में होते हैं। कोई और एक बार बता दे, कुछ और बता दे जो थोड़ा सा कुछ और यहाँ यहाँ आके सारी समझ गिर जाती है। ऐसा हो जाता है, सब बंद हो जाता है। हाँ जी, हाँ नहीं नहीं जी। नहीं, मेरी समझ में जितना आया है मैं उतना तो बताऊंगी भाई। कण कण में ब्रह्म विराजमान है, जिसे हम कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, ये भी कह सकते हैं हम। तो उसी तरह हर कण में ब्रह्म छिपा हुआ है और उसके गुण हमारे अंदर हैं। जो ब्रह्मांड में गुण है, ब्रह्म में गुण है, वही गुण हमारे अंदर भी हैं, क्योंकि वो पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर समाया हुआ है। इसलिए सूर्यों की जैसे गति है कण कण में, वो गति हमारे कण कण में भी है। जो हमारी छोटी से छोटी कोशिका है, हम उसे कण कह सकते हैं, उसमें वही गति पाई जाती है जो सूर्यों में गति पाई जाती है। जो ब्रह्मांड में ऊर्जा विद्यमान है, वो ऊर्जा हमारे अंदर है, लेकिन वो क्या है, मन बुद्धि से छिपी हुई है। तो इस तरह जितनी भी सूचना मिलती है ब्रह्मांड से हमें, वो सब सूचना हमारे प्रत्येक कोशिका को मिलती है, और प्रत्येक कोशिका के पास छोटे से छोटे कण में हमारी वो सूचना समाहित होती है। इस तरह ब्रह्मांड में जो कंपन की तरंगे होती हैं, जैसा कि हमारे उपनिषदों में भी बताया गया है, वो तरंगे, वो कंपन ब्रह्मांड में पाया जाता है, वही हमारे शरीर में भी पाया जाता है। और जो कण को जान लेता है, जो छोटे से छोटे कण को जान लेता है, मतलब जो अब हमारे अंदर की कोशिकाएं हैं, उनको छोटी से छोटी कोशिका के बारे में जान लेता है, तो समझ लीजिए कि उसने पूरे ब्रह्म को, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। जो बाहर कहते हैं ना कि जो बाहर ब्रह्मांड है, वही हमारे अंदर पिंड में है। तो इस तरह से हर कण में ब्रह्म की छवि बसी हुई है। तो जैसे कि हमारी 5D में बताया गया है, चेतना, ऊर्जा, विज्ञान और धर्म सब से जुड़कर बना हुआ है 5D। तो हमारा शरीर छोटी से छोटी कोशिकाओं से बना है। जितनी भी छोटी से छोटी कोशिका है, उसके अंदर सारी तरंगे, सारा कुछ उसमें समाया हुआ है। हर नॉलेज उसके अंदर छिपी हुई है सूक्ष्म रूप से। और हम जितना सूक्ष्म 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 होते जाएंगे, उतना ही हम बाहर से विराट होते जाएंगे। बाहर का सब कुछ हम जान सकते हैं, अगर हम अपने अंदर से सूक्ष्म रूप से जान लेते हैं। तो इस तरह हमारी समझ बढ़ जाती है और हम ब्रह्मांड की हर चीज को पता लगा सकते हैं। अगर हम अपने अंदर से सूक्ष्म होकर, अपने अंदर सूक्ष्म होकर अपने को जान लें, तो हम पूरे ब्रह्मांड की हर चीज को पता लगा सकते हैं। तो इस तरह ब्रह्मांड की तरंगों को जानने से, ब्रह्मांड की तरंगों को जान पाएंगे तभी हम अब पूरे ब्रह्मांड, एक तरंग को जानने से, ब्रह्मांड की जो एक तरंग उठती है, अगर हम उसको पहचान लें, उसको जान लें, उसके बारे में जान जाएं, तो हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे भीतर
महसूस कर सकते हैं हम संपूर्ण ब्रह्मांड को। सूरज, चांद, सितारे ये सब हम अपने अंदर देख सकते हैं, सबको महसूस कर सकते हैं अगर हम मन बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं। जब हम मन बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं तो हमारा जो आकाश है, चिदाकाश, वो खुल जाता है और उसके अंदर हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये मेरा अपना अनुभव है। जब मैं पहले शुरू में ध्यान में बैठती थी तो मेरा अंतर आकाश खुल जाता था और मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ये क्या दिख रहा है। मुझे छोटे-छोटे तारे दिखाई देते थे, कभी-कभी प्रकाश दिखाई देता था। लेकिन जब मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि सभी चाँद सितारे भी दिखाई दे सकते हैं, आकाश देख सकते हैं। जो ऊपर आकाश है, खुला आकाश, वो हम अपने अंदर भी महसूस करते हैं, उसको भी हम खुली आँखों से, बंद आँखों से देख सकते हैं, जैसे कि खुली आँखों से हमें दिखाई देता है। तो ये हमारे अनुभव में जब आता है, जब हम ध्यान में गहरे उतर जाते हैं, तो हम पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। तो इतना मैं समझ पाई हूँ जो मैंने बताया है। ठीक है, राजेश जी। जी 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 माता प्रणाम। जी, प्रणाम। अभी बाला माता जी के ध्यान में आया थोड़ा थोड़ा। यहाँ मतलब जो इन्होंने कण यूज किया है, कण कण शून्य को भी कह सकते हैं, जैसे भी कण में ब्रह्मांड है, कि शून्य में ब्रह्मांड है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे समझा नहीं क्या बोल रहे हैं माता जी, नहीं, वापस जैसे आपने जैसे इसमें आपने बोला ना अभी टिम्बर गीता में हम्म। कण में ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, मतलब जो जी शून्य है, शून्य से ऊपर जो है उसके बारे में बताया गया है ये। जी जी। नहीं, कण मतलब यहाँ पे क्या नहीं, करें ना, नहीं। ब्रह्मांड हम्म, जो दिख रहा है इस सृष्टि में, जो जो कण 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 है, उसकी बात कर रहे हैं। शून्य में तो कुछ भी नहीं है ना माता जी। शून्य तो अच्छा। शून्य ही है। शून्य में कुछ भी हम्म। नहीं है वहां पे, ये कण भी नहीं होता है वहां पे, उस कुछ भी नहीं होता ना। डोट। हाँ, डोट। वहां पे बस होनापन होता है। और हम जो बात कर रहे हैं ना, जैसे हम्म। अभी की सृष्टि में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे आगे ये लैपटॉप है, बॉटल है, उसके कण 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 में वही है। मेरा पंचतत्व का शरीर है, इसका कण कण कर दूंगा, एकदम छोटा जाऊंगा तो सेल बन जाएगा। उस सेल सूक्ष्मता में भी, होनेपन में भी वही ऊर्जा है, वही ब्रह्मांड है। ऐसा बता मतलब रहे। हर चीज किसी ना किसी एनर्जी से चल रही है, वो जो बाहर है वो हमारे मतलब अंदर है, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा हुआ। हाँ, 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 यही बात है कि मतलब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में भी वो एनर्जी विद्वान है दिमाग, हाँ, जो है ना? हमारे में है, जो जो हमारे हमारे को में है। चला रही है, जो बाहर हाँ, चीजें हैं, वो चीज हाँ, वही एनर्जी मतलब उनको वो भी हाँ, चला रही है, वो विज्ञान के थ्रू चला रही है, जैसे ऐसा यही वो हुआ। भी जैसे कि मैं जैसे एग्जांपल जैसे देती हूँ, जैसे कंप्यूटर है, दीवार बनी हुई कंप्यूटर है। है, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। सेल है, तो ये क्या हम्म। मतलब एक विज्ञान की साइंस की खोज हुई ना, उस उससे चल रही है ना, समझो। हाँ, वो उसमें भी सूक्ष्म रूप से वो ही है, एनर्जी ही हाँ, तो है। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे ना अभी विज्ञान के हिसाब से बोला ना बाला माता जी ने, तो एक हाँ डिस्कस जी। है ना। देखिए क्या होता है ना, अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, तो क्या हम्म। हुआ है ना, जब विज्ञान इस चीज की खोज करने जाता है ना, तो जैसे वो हम्म। बोलते हैं कि भैया हाथ पैर कैसे काम करते हैं, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स से। फिर उन्होंने क्या किया ना, वो न्यूरॉन्स को भी चेक किया कि ये न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। तो न्यूरॉन्स है ना, जो छोटे 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 तंतुए हैं हमारे ब्रेन के अंदर, छोटे हम्म। छोटे छोटे न्यूरॉन्स में कोशिकाएं रहती है, सेल्स रहते हैं, वो है। तो हम्म। आप पता चला ना, पता है क्या, ये उनके अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ऊर्जा तंत्र है, लेकिन वो कैसे काम करता है वो खोज ही नहीं पाए। समझ में आया उनका हाँ जी। विधि कहाँ तक के जाएगा ना, वो सीमित दायरे तक के जाता है, क्योंकि वो चेक कैसे करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट से चेक करेगा, बराबर। अब वो क्या हाँ जी। करेंगे, ब्रेन पे लगाएंगे, फिर देखो कैसे कैसे हो रहे एक्टिविटी। लेकिन वो हम्म। मशीन का भी तो कुछ लिमिट है। और हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो तो अनंत वाली है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसा काम करती है, तो वो सीमित दायरे में ही खोज पाएंगे। लेकिन ये तो असीमित की बात है। और ये वाली बात है ना, चीज कैसे होती है, अनुभव से आती है।
अब देखिए ना, जैसे एक एग्जांपल इसमें ग्रेविटी का जोड़ते हैं। ग्रेविटी मतलब मेरा मास, मास मतलब मेरा वजन है ना माता जी। तो देखिए, हम्म। मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरा 90 किलो वजन है, हाँ लेकिन जी। मैं जब ध्यान में जाता हूँ और एकदम ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता हूँ, तो मेरा बॉडी का वजन तो मुझे फील ही नहीं होता है। हल्का, हाँ। ऊर्जा 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 ऊर्जा, पूरा हल्का हल्का हल्का। अब ये वाला चीज साइंस पकड़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि वजन तभी बढ़ जाता है ना जब हम एनर्जी को फील नहीं करते, तो हमारा वजन बढ़ जाता है। हाँ, अगर हम जब एनर्जी के साथ होते हैं तो हम अपने आप को लाइट फील करते हैं, लाइट दूसरे वेट नहीं देखने करता। वाले को हम भारी लगते हैं, लेकिन हमें अब खुद को महसूस नहीं हो रहा होता। जी 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 जी। तो तो ये वाला चीज है ना, साइंस में नहीं मिलता है। साइंस वाले क्या करते हैं ना, जो दिख रहा है उस वहां तक हम्म। सीमित हो जाते हैं ना। वो तो शरीर देखेंगे, मांस देखेंगे, गिनेंगे, लेकिन हम्म। मेरा तो भीतर से तो मैं हूं ही नहीं। एकदम क्या बोलते, लाइट वेट होके ही घूम रहा हो। हम्म। हाँ। तो अध्यात्म इसी से आगे है। साइंस क्या करता है ना, जो दिख रहा है उस पे काम कर सकता है, और अध्यात्म क्या करता है, दिख जो रहा दिख नहीं रहा उस पे काम है वो करता है। काम कर रहा है। अनसीन वाला जो दिखता हाँ। नहीं है, वो अध्यात्म में पकड़ में आता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल दो कि जैसे हम प्रेम को बता सकते हैं कि हम प्रेम कितना करते हैं, इतना करते हैं, ज्यादा करते हैं। और ये साइंटिस्ट तो बता ही नहीं सकते कि इसकी क्या गिनती बताएंगे प्रेम की, कि प्रेम की कितनी हम्म। मात्रा है इसके अंदर, है ना। तो हम्म। आध्यात्म इतनी सूक्ष्म चीजों को भी पकड़ लेता है अनुभव के द्वारा। और साइंटिस्ट तो अपने विज्ञान के अनुसार ही नापते हैं, वो तो बस नापेंगे, अध्यात्म तोलेंगे, सुपर देखेंगे। सीढ़ी होगी ना, अध्यात्म सुपर सीढ़ी होगी समझो। हाँ। सबसे ऊपर की सीढ़ी अध्यात्म होगी। आध्यात्म में हम अनुभव हाँ। के द्वारा सारी चीजों को बता हाँ। सकते हैं और बताते हैं। जो बाकी सब नीचे। साइंटिस्ट हम्म। है वो आध्यात्म के साथ भी जुड़े रहते हैं इन चीजों को पता करने के लिए। जो अच्छे साइंटिस्ट हैं वो अध्यात्म के साथ जुड़कर कार्य करते हैं। आजकल हर चीज ना स्पिरिचुअल और साइंस के साथ जोड़ दी गई है ना, हर चीज हाँ, को। हर चीज इसीलिए को, हाँ। हर मतलब उसमें, मतलब हर स्पिरिचुअल क्षेत्र में और साइंस को, हाँ, क्षेत्र में ले लिया, हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में अध्यात्म को जरूर जोड़ा जाता है। हाँ, जैसे कि पहले विज्ञान ये में चीजें सारी गुप्त विज्ञान को होती थी, जोड़ा आज हर जाता है। कोई, हाँ, बताता है इसके बारे में। हाँ। अब देखो हमारे शरीर की कोशिका कितनी छोटी होती है, छोटी कोशिका को भी अनुभव हो जाता है। और हम्म। जब हमें खुशी महसूस होती है तो हमारी रोम रोम छिद्र छिद्र में वो चीज हमें महसूस होती है, खुशी का अनुभव होता है। जब हमें दुख सारे। अधिक होता है तो वो भी हमारे अंदर महसूस होता है। कोशिकाएं पकड़ती हैं उसको, है ना। हम्म। और सारे जबकि हार्मोन चेंज होते हैं ना अंदर के। हार्मोन चेंज हो जाते हैं फौरन। हाँ, हार्मोन चेंज होते हैं। तो वो कोशिकाओं से तो होते हैं, कोशिकाओं में हम्म। जाते हैं। तो ये सब अनुभव के विषय है, आध्यात्म का विषय। ठीक ठीक। ठीक है बेटा, प्रणाम।